आज हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे और इसके साथ ही उसकी स्थापना कैसे हुई, उसमें कौन कौन से प्रावधान जोड़े गए और कौन कौन से लोगों ने उसको बनाने में और कानूनों को इम्प्लीमेंट करने में सहायता की, उसका इतिहास जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम अंग्रेजी में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट प्रारंभ में जब बना उसमें अंग्रेजों की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो हम पहले अंग्रेजी भूमिका को देख लेते हैं। अंग्रेजों की भूमिका में देखेंगे कि जब पलासी का युद्ध एवं बक्सर का युद्ध होता है, यानी कि पलासी का युद्ध आप लोग जानते होंगे 1756 और बक्सर का युद्ध 1764। इस युद्ध के बाद अंग्रेज भारत में अपने चरम पर पहुंच गए। उन्होंने अपने विकास कार्य को जारी रखा और इसके तहत चूंकि उन्होंने भारतीयों को पराजित किया, इसके अनुसार उनको राजस्व वसूली का अधिकार मिल गया। राजस्व वसूली यानी कि अब वो टैक्स वही जमा करेंगे। राजस्व वसूली के अधिकार मिलने के बाद उस समय के तत्कालीन गवर्नर, जिसका नाम वॉरेन हेस्टिंग्स है, ठीक है, वो कहते वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में कुछ नए नियम जोड़े जाते हैं, जैसे कि इतने सारे अधिकार मिलने के बाद अंग्रेजों को न्यायिक व्यवस्था की जरूरत महसूस होने लगी। यानी कि पहले तो अंग्रेज सिर्फ व्यापार करते थे, लेकिन अब उनको इन युद्धों को जीतने के बाद उन्हें काफी सारा अधिकार मिल गया और उस अधिकार को संयुक्त रूप से चलाने के लिए उनको नियम कानून बनाना था। बिना नियम कानून का कोई सिस्टम नहीं चलता है। अब उन्हें भी नियम कानून बनाने की जरूरत पड़ गई। 1771 में बंगाल के गवर्नर जनरल बने। वॉरेन हेस्टिंग्स कब पूछेगा कब बने गवर्नर जनरल, तो 1771 में। 1771 में गवर्नर जनरल बने। वॉरेन हेस्टिंग्स ने न्यायिक योजना की शुरुआत की 1772 में। न्यायिक योजना का मतलब ऐसे नियम कानून बनाएंगे जिसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके अधिकारी एक नियम से बंधे होंगे। सबको अपना अपना कार्यशैली मालूम होना चाहिए, उन्हें क्या करना है, कहाँ से कितना टैक्स लेना है, ठीक है। इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स को न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। पूछेगा भारत में न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है। वॉरेन हेस्टिंग्स ही वह पहला व्यक्ति है जो कानून को इम्प्लीमेंट करने में सहायता करता है भारत में पहली बार। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद भारत में सबसे ज्यादा कोई प्रभावकारी एक्ट आता है तो उसका नाम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होगी। यह स्पष्ट लिखा गया है कि इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। पूछेगा कब, तो 1773 में। इसके तहत एक मुख्य न्यायाधीश एवं 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई। मुख्य न्यायाधीश में पहला भारत के उस समय भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन हुए, तो पूछता है एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे उस समय भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा इम्पे। इसके बाद देखेंगे कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के गठन में अगला भूमिका किसकी है, तो उसकी है भारत सरकार अधिनियम, जो 1935 में लागू हुआ। 1935 में बना दिल्ली में संघीय न्यायालय, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं 2 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तो हो गई थी, अब उसमें न्यायाधीशों की संख्या कैसे होगी, कौन प्रमुख होगा, तो वहां पर क्या दिखाया जाता है कि एक ही मुख्य न्यायाधीश को सबसे प्रमुख का दर्जा दिया गया, बाकी 2 अन्य न्यायाधीश बने, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को आजादी से पहले फेडरल कोर्ट भी कहा जाता है। फेडरल का मतलब होता है संघीय कोर्ट। संघ का मतलब देश का जितना भी इलाका है वो सारा का सारा केस मुकदमा कौन लड़ेगा, संघीय कोर्ट लड़ेगा। इसीलिए दिल्ली में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय को 1935 में से क्या कहा जाने लगा, फेडरल कोर्ट कहा जाने लगा। आजादी के बाद सुप्रीम कोर्ट को क्या देखते हैं, तो हमारा देश गणतंत्र गठित होता है 26 जनवरी को और 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम करना शुरू कर दिया। तो ये आपसे पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी
कार्यशैली को कब शुरू किया, तो 28 जनवरी से। आज़ादी के बाद कब से शुरू किया, 28 जनवरी से। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कानिया, ठीक है, एच.जे. कानिया स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बने। पूछने आपसे कि स्वतंत्र भारत में वह पहला मुख्य जज कौन था, तो एच.जे. कानिया थे, ठीक है। उसके बाद पूछेगा वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य 33 न्यायाधीश है, यानी कि यहाँ पर फैसला सुनाने वाले एक ही मुख्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य 33 मुख्य न्यायाधीश भी होते हैं जो फैसला सुनाते हैं।